मैंने विधानसभा में कहा था ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी को कि लाडुआ में भी अगर 1% धान एमएसपी पे बिका होगा तो मैं इस विधानसभा को छोड़ के चला जाऊंगा। सर, आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आज अपने गांव में पेटवाड़ गांव में विजिट की है, क्या कुछ खामियां देखने को मिली है? बहुत सारी। एक तो जो हमारा गंदे पानी की निकासी का जो एसटीपी का जो प्लान है, उस प्लान की विजिट की है। उसमें देरी, किसी न किसी कारणवश देरी हो रही थी। जहां अधिकारियों के साथ उसका निरीक्षण किया है कि भाई वो किस कारण से वो देरी हो रही थी। और जो हमारा वाटर वर्क्स है वहाँ की भी, क्योंकि गांव में है ना पानी की लीकेज बहुत है, लाइनों में लीकेज बहुत है, तो अधिकारियों के साथ उन चीज़ों की विजिट की है कि भाई किस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुख्य एजेंडा था आज जो हमारे एसटीपी का जो गंदे पानी की निकासी की जो सीवरेज व्यवस्था है, जिसके लिए लगभग वो कह रहे हैं कि भाई 60% काम हुआ है, तो 40% में देरी क्यों है, उसके ऊपर उसका निरीक्षण और वाटर वर्क्स का निरीक्षण था। अधिकारियों के साथ वही किया है। जल्द से जल्द अधिकारियों ने, सभी ने, एससी साहब आए थे, एक्शन साहब थे, एसडीओ साहब, जेई साहब सब थे, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाई जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। सर, लगभग 70 दिन हो चुके हैं विधायक बने आपको, और डे बाय डे आप रेगुलर में ही अधिकारियों को लेकर गांव टू गांव विजिट करते, कुछ खामियां मिलती हैं उनको, कुछ त्रुटियों को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा रहा है। अब आप देखो, हमने सिसाई वाटर वर्क्स में विजिट किया, उस सिसाई एक वाटर वर्क्स की विजिट के कारण है ना कम से कम 40 गांव के वाटर वर्क्स के हालात सुधर गए, सफाई कराने लग गए। पहले तो जंगल थे वाटर वर्क्सों में, सफाई होने लगी, सफाई से। और दूसरा, जो हाँ कहीं भाई अधिकारियों की या कर्मचारियों की वजह से कोई चीज में ढिलाई थी, वो कंप्लीट होने लगी। तो जब आप अधिकारी जहां जाएंगे, बड़े सीनियर अधिकारी जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, जब सीनियर अधिकारियों को पता चलेगा कि भाई ये चीजें हैं, तो उसका समाधान तो स्वाभाविक होगा ही होगा। राणा के विधायक सर, और किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र हो चुका है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, किसानों की आज जायज समस्याएं हैं। मैंने तो विधानसभा में भी किसानों की बात उठाई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सभी विधायकों ने एक बात उठाई, एक स्क्रिप्ट पढ़ी कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसपे 24 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है। सबसे बड़ी बात, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नालून छोड़ दीजिए, लाडुआ आपका विधानसभा क्षेत्र, आप लाडुआ की मंडी में चल पड़िए। अगर लाडुआ मंडी के अंदर भी अगर 99% धान जो एमएसपी पे नहीं बिक रहा, वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में कहा था ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी को कि लाडुआ में भी अगर 1% धान एमएसपी पे बिका होगा तो मैं इस विधानसभा को छोड़ के चला जाऊंगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में 99% से ज्यादा धान एमएसपी के ऊपर नहीं बिका। 1800-2000 रुपए में धान बिका है, जबकि पेमेंट सीधी खातों में एमएसपी की आई है। तो सरकार, जब तक ग्राउंड लेवल पे सरकार नहीं जागेगी, सरकार वो नहीं करेगी, तो ना तो किसान को एमएसपी मिल रहा है। ये कहते थे कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दोगुनी हो ही नहीं, लागत 3-4 गुना बढ़ गई। तो किसान जो है बहुत भारी समस्या में है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किसानों की, जब उस कमेटी ने जब सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दिया कि किसान पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है, किसान की खर्च बढ़ रही है, आमदनी कम हो गई है, और वाकई में हिंदुस्तान का किसान आज मजबूर है। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तक ये बात कह देती है, हाई कोर्ट की कमेटी ये बात कह देती है, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता। किसान जो है उनकी मांग को सुना जाना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। जब आज से 3 साल पहले जब हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोल के जब उन किसानों को वापस घर भेजा था, एक कमेटी बनाई थी, आपको ध्यान हो, एमएसपी के ऊपर, कि भाई ये कमेटी, आज तक उस कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं हुई है। एक मीटिंग तक उस कमेटी की नहीं हुई एमएसपी के ऊपर। वो किसानों को क्या एमएसपी देना चाहते थे? केवल नरेंद्र मोदी जी का झूठ बोल के उन लोगों को, उस आंदोलन को तोड़ने का और उन किसानों को वापस घर भेजने का केवल एक मात्र जरिया था। तो आज जब किसान ये कह चुके हैं कि हम ट्रैक्टर लेके, पहले सरकार कहती थी भी ट्रैक्टर लेके मत जाओ, कोर्ट कहती थी ट्रैक्टर लेके मत जाओ, आज किसान पैदल मार्च करना चाहते हैं और वो दिल्ली जाके सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार को अपनी मांग बताना चाहते हैं। तो फिर सरकार को दिक्कत किस बात की है? सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा सरकार को है। मैं सिर्फ हरियाणा सरकार से एक बात कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए किसानों से, बात तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी किसानों से करनी चाहिए। क्या हरियाणा में किसान नहीं है? पंजाब के मुख्यमंत्री को भी किसानों से बात करनी चाहिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों को शांति प्रिय दिल्ली जाने देना चाहिए। वहां जाके वो केंद्र की सरकार से, भारत के कृषि मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, कोई मुद्दा उन्हें बताना चाहते हैं, तो उसके ऊपर सरकार को मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। विधायक जी, पहले सत्र में आपने किसानों के लिए बखूबी आवाज उठाई थी, बुलंद की थी, खाद को लेकर समस्या आ रही थी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था कि 2 लाख मेट्रिक टन के जो खाद है डीएपी का वो नानंद विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंच चुका है। वो आवाज उठाने के बाद में किसानों की समस्या का हल हुआ? बिल्कुल हुआ। देखो, जब तक आवाज नहीं उठाओगे आप तो पर सरकार को पता नहीं चलेगा। विधानसभा में मैं सोचता हूँ, मैंने कोई सरकार की कमी थोड़े निकालनी है, मैंने जनता की आवाज उठानी है ताकि सरकार उस आवाज को सुन के उनका समाधान करे। जब विधायक वहां बोलता है तो विधायक अपनी बात नहीं कहता, विधायक जनता की आवाज कहता है। जो मुद्दे मेरे हैं वो मैंने जनता के मुद्दे उठा के उनको बात कहनी है। तो जो मेरी जो बात है वो बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी को, सरकार को ये था कि भाई खाद की कमी हरियाणा प्रदेश में जबरदस्त है। नालनुंद में उस समय तक केवल जहां 93,000 बैग की जरूरत थी, जब मैं विधानसभा में बोला तो 15,500 बैग आए थे। अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब दिया कि हमने लगभग 40,000 पहुंचा दिए। चलो, मैंने मुख्यमंत्री जी की बात को भी मान लिया कि भी 40,000 पहुंच गए। उसके बाद भी तो 53,000 की कमी थी, जबकि गेहूं का सीजन निकल चुका था। आज हालात ये हैं प्रदेश में कि किसान को ना समय पे खाद मिली। मैंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड एक बात कही थी, आज आप भी सुन लेना उस चीज को। मैंने कहा था कि उस समय तो डीएपी की कमी थी और अब आगे यूरिया की कमी होगी। उस समय तो डीएपी ब्लैक था, आज यूरिया ब्लैक है। अब यूरिया की लाइनों में किसानों को आप देखोगे और हालात ये हैं कि सरकार इस बेकदरी से किसानों को पीट रही है। जो जिस किसान ने केवल खाद मात्र के लिए, जब मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने झूठ बोलने का काम किया, मैंने विधानसभा में कहा कि हमारे एक राम भगत किसान है जो भिखेवाड़ा गांव के हैं, नरवाना विधानसभा के, उन्होंने उकलाना में सुसाइड कर लिया। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये राम भगत नाम के व्यक्ति ने, ना इसके नाम जमीन है, ना इसने कोई खाद की डिमांड की है, ना इसके पास टोकन था। और रही बात, इसके मामा ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें एफआईआर में कहा कि भाई हमारा तो भांजा जो है वो घर से लापता था और वैसे इसने कोई जहर वहर खा लिया। मैंने अगले दिन विद रिकॉर्ड, विद फैक्ट्स मुख्यमंत्री को और किसानों को, वो किसान इसको कृषि मंत्री को मैंने रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड दिया। उस किसान के नाम जमीन का फर्द 1.5 लाख उस किसान ने केसीसी ले रखा था, राम भगत ने। खाद का टोकन उसके पास था और उसके मैं एफआईआर थाने से निकलवा के लेके आया, क्योंकि संयोग से वो कापड़ो गांव का भांजा था। तो उसके मामा ने रिपोर्ट ये दर्ज कराई थी कि हमारा भांजा घर से राम भगत खाद लेने के लिए उकलाना मंडी गया था, ऑन रिकॉर्ड। मतलब सरकार इतने अहम पदों के ऊपर जो लोग बैठे, इतने जिम्मेवार पदों के ऊपर बैठे, और उसके बाद वो झूठ बोल देते हैं, पूरी 2.5 करोड़ की जनता को वो बरगलाने का काम करते हैं। तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसान की कोई समस्या सुनेंगे। सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए, मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए, सुनने में क्या दिक्कत है। और जब ये खुद कहते थे ट्रैक्टर लेके मत आओ, तो अब वो पैदल जा रहे हैं, उनको पैदल जाने दिया जाए। परसों इसी दौरान 8 किसान घायल भी हुए हैं। भाई ये तो आम बन चुका है। यहाँ तो किसान 750 किसान मर गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये घायलों की सुनवाई कौन करेगा भाई। ये प्रदेश किसान मजदूर गरीब का नहीं है, ये प्रदेश अडानी अंबानी जैसे लोगों का बनता जा रहा है। एक आपकी पार्टी से रिलेटेड एक सवाल है सर, विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया है, क्या पार्टी में अब भी गुटबाजी जारी है? चुनाव हो चुके हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। रही बात विपक्ष के नेता की, ये सब अपनी अपनी पार्टियों की होती है। मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण दे देता हूँ। पिछले इसी साल मई 2024 में कर्नाटक में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर एंड में जाके विपक्ष का नेता चुना। कितने महीने हो गए? 6 महीने बाद विपक्ष का नेता। हमारे तो 2 महीने हुए हैं। सब पार्टियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, कोई बहुत जल्द विपक्ष का नेता भी मिल जाएगा। चलो, शुक्रिया, धन्यवाद।